Hello guys, today we are going to discuss about the brain, that is part of nervous system. In previous video we discussed about the nervous system and its function. But now we are going to discuss about the brain. Okay, जो brain है, जो nervous system है, वो further divided into two, central nervous system और peripheral nervous system. Central nervous system के अंदर दो चीजें कवर होती, एक होता है brain और एक होता है spinal cord. ओके, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो कवर होता है वो होता है नर्व्स. ओके, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो होगा ब्रेन. ब्रेन कौन कौन क्या क्या लाइक ब्रेन जो है वो डिवाइडेड इनटू थ्री, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन. ओके, जो फोर ब्रेन है उसके अंदर तीन चीजें कवर होती है, सेरेब्रम, बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस. ओके, मिड ब्रेन जो है वो ब्रेन स्टेम के अंदर होता है. ब्रेन स्टेम क्या करता है, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करके रखता है, दैट इज कॉल्ड ब्रेन स्टेम. ओके, हिंड ब्रेन क्या है, हिंड ब्रेन के अंदर क्या क्या आता है, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा एंड सेरेब्रम. ओके, so see what is the brain. The brain is organ inside the cranial bone. Okay, ये हमारी जो हार्ट बोन होती है, स्कल में प्रेजेंट होती है, उसके अंदर कवर्ड होता है या उसके अंदर ये प्रोटेक्ट रहता है. सो जो ब्रेन है हमारे ओवरऑल फंक्शंस को कंट्रोल करता है, ये एज अ मास्टर वर्क करता है इन अवर बॉडी. एंड जो ब्रेन है वो कंपोज करता है ऑफ द सेरेब्रम. सेरेब्रम का क्या है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है. एंड सेरेब्रम क्या है, इट इज कोऑर्डिनेट द मसल मूवमेंट. हमारी जो मसल मूवमेंट होती है वो कोऑर्डिनेट करता है सेरेब्रम. ओके, और जो ब्रेन स्टेम है वो क्या करता है, कनेक्ट करता है सेरेब्रम एंड सेरेबेलम टू द स्पाइनल कॉर्ड. ओके, द ब्रेन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन अवर बॉडी बिकॉज इट्स वर्क लाइक अ मास्टर controlling and communicating system. Okay, that's why it is important in our body. I already told you in previous video, this is first most important organ in our body. Okay, that's why you listen carefully in this video. Part of brain क्या क्या है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन. ओके, फोर ब्रेन के अंदर क्या कवर होता है, सेरेब्रम, बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस. So cerebrum क्या है, cerebrum is the largest part of brain, is divided into right and left hemispheres. Okay, ये right और left hemispheres में divide हो जाता है और ये separate हो जाता है with the space, बीच में जो है थोड़ा सा space आ जाता है. Okay, जो hemispheres है वो दो होते हैं और ये connect होते हैं to each other by the bundle of nerves fiber called कॉर्पस कॉलोजम. ओके, कॉर्पस कॉलोजम हम किसको बोलेंगे, जहाँ पे जो नर्व्स है वो बहुत डीप बेंड हुई होती है, उसको हम कॉर्पस कॉलोजम कहते हैं. क्योंकि उनको क्या करना होता है, जो ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर है उसको डिवाइड करना होता है, इसलिए शो करना होता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा डीप बेंड होती है. ओके, सो फंक्शंस ऑफ सेरेब्रम क्या है, ये इंटरप्रिटेट करता है टचिंग, विजिंग, हियरिंग एंड स्पीच, रीजनिंग. लाइक ये हमें किसी भी कोल्ड और हीट अगर हम टच करते हैं, लाइक हमें इन्वायरमेंट के या सरफेस टच करते हैं, ये हमें इन्वायरमेंट के बारे में बताता है. एंड रीजन, लाइक हम क्या चीजें देख रहे हैं और वो चीज हमारे लिए कैसी है, डेंजर है या नॉर्मल है. डेंजरस है तो इट मीन्स हमें वहां पे एक मैसेज आएगा, लाइक दिस प्लेस इज डेंजर, सो you should go from here. ओके, तो एक मैसेज हमारा जो ब्रेन है वो भेजता है वहां से हटने के लिए. ओके, हियरिंग में हेल्प करता है, स्पीच, हियरिंग और स्पीच में हेल्प करता है. लाइक अगर हम लिसन करेंगे तभी हम क्या करेंगे, रिप्लाई कर सकते हैं. ओके, रीजनिंग, लाइक हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये हेल्प करता है. इमोशनल भी यहीं से आते हैं. एंड लर्निंग एंड फाइन कंट्रोलिंग ऑफ द मूवमेंट. ओके, लर्निंग में हेल्प करता है एंड फाइन कंट्रोलिंग में भी हेल्प करता है. लाइक हमें बॉडी में बैलेंस लाना है या फिर किसी चीज को हमें टाइटफुली होल्ड करना है, उसमें ये हेल्प करता है. सेरेब्रम. बेसल गैंग्लिया क्या होता है, तो बेसल गैंग्लिया आर अ ग्रुप ऑफ ब्रेन स्ट्रक्चर. ओके, ब्रेन स्ट्रक्चर का ही एक ग्रुप है जो कि लिंक्ड होता है टुगेदर
handling complex process that affect our entire body. Okay, ये क्या करता है, टुगेदर वर्क करता है विद द सेरेब्रम. ओके, वाइट बेस्ट नोन फॉर देयर रोल इन कंट्रोलिंग आवर बॉडी एबिलिटी टू मूव. ओके, ये जो है हमारी बॉडी की एबिलिटीज को कंट्रोल करता है एंड एक्सपर्ट होता है. नाउ नो दे आल्सो प्ले अ रोल इन सेवरल अदर फंक्शंस. ओके, सच एज लर्निंग, इमोशनल प्रोसेसिंग एंड मोर. ये इमोशनल्स में भी हेल्प करता है या वर्क करता है, या फिर लर्निंग एक्टिविटीज में भी ये हेल्प करता है. जो भी हमारी लाइफ में कुछ प्रोसेस हैं जो भी जिसमें सेरेब्रम और बेसल गैंग्लिया दोनों साथ मिलके वर्क करते हैं, सिमिलर फंक्शंस होते हैं इनके. ओके, थैलेमस क्या है? Thalamus is a large shaped cluster of nuclei which lie in the upper part of brain. Okay, जो ब्रेन का अपर पार्ट है इनर साइड से, वहां पे ये प्रेजेंट होता है. सो मेजर सेंसरी रिले रिलेशनशिप, इसका जो रिलेशनशिप है वो पीक फास्टिंग है. द थैलेमस इज अ पेयर्ड ग्रे मैटर स्ट्रक्चर ऑफ डेसिफिलॉन and located in near the center of brain. Okay, ये inside of the brain present होता है. Okay, so see this function. See the function of thalamus. Receive all the senses except smell. Okay, स्मेल को ये रिसीव नहीं करता है बट ऑल सेंसेस को रिसीव करता है. एंड हमारी बॉडी की कॉन्शियसनेस को भी ये रेगुलेट करता है या हमें क्या करता है, कॉन्शियस लेवल में रखता है. अगर हाइपोथैलेमस जो है हमारी बॉडी में डैमेज हो जाएगा पार्ट या फिर ये डिसफंक्शनल हो जाएगा, उस बीच में जो पेशेंट है वो अनकॉन्शियस हो जाएगा या फिर कोमा में चला जाएगा. ओके, सो हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस जस्ट बिलो द थैलेमस होता है एंड इट इज सेपरेटेड फ्रॉम थैलेमस बाय hypothalamic layer. Okay, it contains nuclear masses which may be grouped into the different areas. Okay, just hypothalamus जो है just thalamus के नीचे present होता है. Okay, so see the functions. इसके बहुत सारे functions हैं. ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है एंड रेगुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की एक्टिविटीज को, जो कि प्रेजेंट होती है हाइपोथैलेमस में. ओके, रेगुलेशन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन सिक्रेशंस. ओके, ये क्या करता है, मेंटेन करता है कि जो हार्मोन्स है पिट्यूटरी ग्लैंड से वो नॉर्मल वे में सिक्रेट हो. ओके, कंट्रोल ऑफ सर्केडम रिदम. ओके, जो रिदम है वो कंट्रोल करके रखता है या फिर मेंटेन करके रखता है. एंड कंट्रोल ऑफ स्लीप वेकिंग साइकिल. ओके, जिस टाइम हमें किस टाइम सोना चाहिए, किस टाइम जागना चाहिए, ये सारा जो साइकिल है वो भी ये कंट्रोल करके रखता है. एंड ये हमारी भूख को कंट्रोल करता है एंड फीडिंग को भी. ओके, एंड कंट्रोल ऑफ वाटर इनटेक, ये हमें किस टाइम प्यास लगनी चाहिए, किस टाइम में हमें प्यास नहीं लगनी चाहिए. ओवरऑल हमारी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए या फिर हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है हमारे ब्रेन पार्ट में. ओके, सो सी हिप्पोकैम्पस. हिप्पोकैम्पस क्या करता है, क्रिटिकल टू लर्निंग एंड मेमोरी. लाइक कब तक हम लर्न कर पाते हैं और वो कब तक लर्न रहता है. ठीक है, इसमें हेल्प करता है हमारा हिप्पोकैम्पस जो हमारी ब्रेन का ही पार्ट है. एक आता है हमारा एम्बिडाला. एम्बिडाला क्या करता है, फियर एंड मेमोरी में हेल्प करता है. ठीक है, एंड सेक्सुअल डिजायर को भी मेंटेन करके रखता है ये. ब्रेन स्टेम क्या है? The brain stem is a structure that connects the cerebrum of the brain to the spinal cord. जो cerebrum part है ब्रेन का और जो spinal cord है उसके बीच का जो part है वो brain stem कहलाता है. And it composed of 3 section in descending order. Okay, that is midbrain, pons और medulla oblongata. So see the function of brain stem. Relays signals between the brain, spinal cord and manages basic involuntary functions. Okay, क्या करते हैं, जो नर्व स्पाइनल कोड है वहां से मैसेज जाता है टू द ब्रेन एंड वहां से क्या होता है, इनवॉलंटरी फंक्शंस के लिए भी मैनेज किया जाता है.
लाइक किस टाइप से हमें फंक्शंस करने चाहिए, क्या करना चाहिए, अगर वहां से मैसेज आया तो वो मोटर एक्टिविटीज क्या होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है जो हिंड ब्रेन है उसके अंदर पोन्स और मिड ब्रेन। ओके ओके जो हिंड ब्रेन के अंदर आते हैं पोन्स, मिड ब्रेन और सेरेबेलम। जो पोन्स होता है ये भी वर्क करता है एज अ कंट्रोलिंग ऑफ स्लीप और वेक साइकिल एंड ब्रीदिंग को भी ये कंट्रोल करता है। मिड ब्रेन क्या करता है, ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी टू द सीएनएस। ओके और ये क्या करता है, नेसेसरी फॉर विजन और हियरिंग के लिए भी ये नेसेसरी है, लाइक प्रेजेंट होना चाहिए। एंड सेरेबुलम, सेरेबुलम क्या है, इट इज अ सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इसके फंक्शन क्या है, मेंटेन पोस्चर एंड बैलेंस। हमारी बॉडी के जो पोस्चर है उसको मेंटेन करता है एंड बैलेंस करता है। सिग्नल टू cerebrum indicating the muscular movement that will adjust our positions। ओके हमारी बॉडी के पोजिशंस और या फिर डायरेक्शंस को ये बैलेंस करके रखता है cerebellum। थैंक यू।